ग्वालियर में ईद का त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। ग्वालियर के फूलबाग स्थित मोती मस्जिद पर भी ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान समाज के लोगों ने देश में अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ की है। इसके बाद मस्जिद में मौजूद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं छोटे बच्चे भी ईद पर नए कपड़े पहनकर नजर आए हैं। वहीं इसके अलावा ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के इमाम साहिब ने कहा है कि आज माह रमजान के बाद ईद का पाक दिन है। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग आपस में गले मिलकर गिले शिकवे मिटाकर ईद का जश्न मना रहे हैं। आज जो है मोती मस्जिद में जो नमाज ईद पढ़ी गई है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान शरीफ के आखिर में एक तोहफ़ा अता किया है। रमज़ान शरीफ के इख्तिताम पर हम ईद की शक्ल में ये ईद की नमाज़ अदा करते हैं और इसमें सबसे अहम हमारा जो काम रहता है वो गरीबों की, यतीमों की और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए उनकी मदद करना, उनको फ़ायदा पहुँचाना। हमारा इस्लाम हमें इसकी दावत देता है कि हम जिस तरह खुशियाँ मना रहे हैं, इस तरह हमारा कोई भाई, हमारा कोई भी चाहने वाला इंसान जिसको अल्लाह ने इंसान बनाया है वो परेशान ना रहे। उनकी परेशानियों को भी मद्देनज़र रखना है और उनका भी ख्याल रखना है। यही हमारा आज का बिलखुसूस पैगाम है। और ईद इसलिए मनाई जाती है कि जिसमें आज के दिन हम अपने पड़ोसियों को, अपने गरीबों को, सबका ख्याल रखें और मिलकर खुशियाँ मनाएं। क्या दुआएं मांगी गई हैं? आज तो बिलखुसूस दुआ मांगी गई हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान में रहने वालों में आपस में इत्तिफाक इत्तेहाद के लिए। जिस तरह हम पहले रहा करते थे, इसी तरह फिर से हम दोबारा से भाईचारगी के साथ में हिंदुस्तान में रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर रहें, अपने अपने मज़हब को फॉलो करें, अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो जमहूरियत हमें हुक्म देती है उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। यही हमारा आज का पैगाम है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और ग्वालियर के जितने ग्वालियर वासी हैं हमारे, उनको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज मोती मस्जिद में 8:30 बजे ईद की एक विशेष नमाज अदा की गई और इस नमाज को जो है यहाँ पर मोती मस्जिद के अंदर बड़े अच्छे से अदा किया गया। और आज एक विशेष नमाज होती है क्योंकि रमज़ान के बाद आज जो है सब लोगों ने जो रोज़े रखे थे उसके बाद एक ईद का जो है ईद उल फितर का एक खुशी का त्यौहार है आज। तो इस के उपलक्ष्य में आज मोती मस्जिद में एक विशेष नमाज का जो है आयोजन हुआ था। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको अदा किया गया। क्या संदेश देती है ये नमाज का? क्या मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज का ये ईद का मतलब है खुशी और मुस्लिम समाज की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं कि ग्वालियर शहर के अंदर सभी लोग बड़े अच्छे से, भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, सांप्रदायिक सौहार्द का हमारे ग्वालियर शहर का जो पूरे भारत में एक इतिहास रखा है उसको कायम रखें। सभी मिलजुल के ईद मनाएं, आपस में बहुत बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहें और खुशियाँ ईद की बाँटें। किस तरह का दुआ मांगी गई है पूरी रमज़ान के लिए? दुआएं तो देखिए ऐसा है कि ईद पे दुआएं जो मांगी जाती हैं उसमें विशेष तौर से हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमाल कायम रहे और जितने भी जो है हिंदुस्तान की तरक्की हो और हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक हैं उन सब की तरक्की हो। एक कलेक्टिव तरीके से जो है हमारे इमाम साहब दुआ मांगते हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लिए भी दुआएं होती हैं और जो हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी नागरिक हैं, उन सब के लिए जो है विशेष तौर से दुआ होती है और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ होती है। आज का संदेश देना चाहते हैं ईद के पावन पर्व तौर पर? आज संदेश तो मैंने अभी यही दिया ना कि सब लोग अच्छे से मिलें जुलें और खुशियाँ बाँटें। ईद का मतलब होता है खुशी, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को मुँह मीठा करें और सब लोग आपस में ईद के में गले मिलें और जितनी भी पुरानी रंजिशें हैं, जितनी भी आपस में कुछ नाइत्तेफाकियाँ हैं, आपस में नाराज़गियाँ हैं, ईद पे एक दूसरे से अच्छे से मिलें, गले मिल के उन सब नाइत्तेफाकियों को, सब जितनी भी नाराज़गियाँ हैं उनको सबको दूर करें और एक नई रीस्टार्ट करें। ईद का मतलब ही होता है खुशी, तो उस खुशी को अच्छे से मनाएं सब लोग। देखिए, मुस्लिम समाज का जो कोई भी फेस्टिवल हो, वो जो उसका मैसेज है वो मैसेज है कि एक दूसरे को गले लगाया जाए। और ईद का भी सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपने देखा होगा कि नमाज होने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ ईद मिल रहा है और सारे ही समाज के लोगों के साथ इस ईद मिलने का बताया गया है। कोई अगर आपसे किसी की कोई अंदर की लड़ाई झगड़ा है या किसी भी तरीके की कोई बात है तो उस सबको भी भूल के हम लोग आगे बढ़ें। यही संदेश देती है हमारी ईद।
आज किस तरह के देश अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई क्या? देश में और जो बाहर के देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेश के लिए भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये खाली जैसे एक शहर है, शहर के बाद मुल्क है, मुल्क के बाद एक जो पूरा जो वर्ल्ड है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की जो एक अशांति फैली हुई है, उसी की शांति की कामना की। कितने का लोग आज मोती मस्जिद में आए थे? कितने? ये करीब करीब 2000 से ऊपर लोग थे अभी बाहर का, क्योंकि हम लोग अंदर थे तो बात का एंड का पता नहीं चला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छे इंतजाम के साथ ईद पूरी हुई। क्या संदेश देना चाहते हैं ईद पर आपको? ईद पे सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं और कहीं पर भी किसी को भी किसी भी तरीके की अगर कभी हमसे कोई दिक्कत रही है तो उसके लिए हम लोग माफ़ी भी मांगते हैं और सब चीज़ बुला के आगे बढ़ाया जाए।